कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है। डॉक्टरों का देर से आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा आलम यह है कि अस्पताल में दवाई होने के बावजूद भी डॉक्टरों का बाहर की दवा लिखने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल में दवा मौजूद होने के बाद भी बाहर से दवा लेने को परिजन मजबूर हैं। प्राइम टीवी ने जब इस मामले पर गहराई से जायजा लिया तो मालूम हुआ कि कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। इस विषय में कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए बताया कि अगर जिला मेडिकल कॉलेज के अंदर एक भी प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट अस्पताल के दलाल मिलते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी संज्ञान में आया है ये कि डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते हैं, लेकिन इसके संबंध में हम लोग प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी बात करेंगे और सीएमओ से भी निर्देशित करेंगे कि जो भी डॉक्टर्स जहाँ पे तैनात हो, वो जो हमारे सरकारी टाइम नियत किया गया है उसी टाइमिंग के अनुसार ही उनको रहना चाहिए अस्पताल में, और अधिक से अधिक लोगों को इलाज जो आते हैं इलाज करें वहीं से, और दवाएं भी सरकारी दवाएं लिखे, अंदर से दवाई लिखना चाहिए। लेकिन अगर इस संज्ञान में आने के बाद हम लोग इसमें टीम गठित करके जांच करेंगे, ताकि अगर पता चलता है कि कहीं बाहर से किया जाएगा तो सख्त से कार्रवाई की जाएगी, जो भी डॉक्टर लिखे उस पर्टिकुलर टाइम पे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के महाकुंभ जाकर स्नान नहीं करने पर जमकर चर्चा हो रही है। ठीक इसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी कुंभ नहीं जाने पर विवाद हो रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ नहीं जाने पर दोनों नेताओं पर जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई लेकिन ये लोग नहीं गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे भटके हुए लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब ठाकरे और अब सावरकर के विरोधियों के साथ चल रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और राहुल गांधी के हिंदू होने पर भी तंज कसे जा रहे हैं। बता दें कि एक तरफ जहां महाकुंभ का महाआयोजन हुआ, दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ का आयोजन होने को हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के कुछ बड़े नेता महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर भी अब काफी राजनीति की जा रही थी। उन पे तंज कसा जा रहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं वो भी कुंभ नहाने नहीं गए। वही बता दें कि आज महाकुंभ का औपचारिक समापन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, लेकिन यही महाराष्ट्र में अभी भी महाकुंभ को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज औपचारिक समापन किया योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का, लेकिन महाराष्ट्र में नेताओं के बीच अभी भी कुंभ स्नान को लेकर राजनीति गरमाई है। अर्चना, महाकुंभ जरूर इस वक्त औपचारिक घोषणा कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वो समापन हो चुका है उसका महाशिवरात्रि के मौके पर, और जैसे कि पहले से ही पूर्व से ही निर्धारित था, कार्यक्रम पूरा 45 दिनों तक चलने वाला था। लेकिन सियासत जो है वो लगातार अभी भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि विपक्ष ने जहां एक तरफ मोदी योगी के खिलाफ जाते जाते कहीं ना कहीं एक तरीके से महाकुंभ की ही खिलाफत कर दी, क्योंकि लगातार हर मंच से राहुल गांधी जब पटना गए थे उन्होंने वहां पर भी कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। उसके बाद जब भी उन्होंने महाकुंभ का कोई चर्चा करी तो राहुल गांधी ने महाकुंभ के लेकर कई तरीके के सवाल उठाए। महाकुंभ जाने का उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम भी था, फाइनल भी हो चुका था, उनका था, प्रियंका गांधी का, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस का पूरी तरीके से बॉयकॉट दिखा है, और इसका असर कांग्रेस की राजनीति पर आने वाले दिनों में पड़ता हुआ देखा जाएगा। अर्चना जी शहबाज, लगातार कांग्रेस को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा लगातार सवाल करती है कि कांग्रेस सिर्फ दिखाती अपने आप को हिंदू है लेकिन हिंदू नहीं है। अब महाकुंभ में ना जाकर स्नान ना करने को लेकर भी ये कयास लगाया जा रही है, तंज कसा जा रहा है राहुल गांधी पर कि वो कैसे हिंदू हैं कि उन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया। देखिए, यही एक वजह है जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो भाजपा या फिर मोदी और योगी के खिलाफ जाते जाते कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्व और एक ऐसे आयोजन के खिलाफ चले जाते हैं जिससे करोड़ों लोगों की जो है वो आस्था जुड़ी होती है।
सेम यही चीज तब भी देखी गई थी जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह था। उस वक्त भी ये हो रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन अंत में यह हुआ कि राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर जो है खिलाफत कर दी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी, जो कि मुंबई तक जानी थी। तो उस यात्रा को शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का उद्घाटन था उसके खिलाफ चले गए। और इस बार जब देखा यह गया कि महाकुंभ का आयोजन हुआ इतना सफलतापूर्वक, जिस तरीके से राज्य सरकार ने करवाया उसको, वो काबिले तारीफ है। और जहां उसके साथ खड़े होना चाहिए था तो वहीं उसके खिलाफ जाते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। हालांकि कांग्रेस के एक दो लीडर जैसे डीके शिव कुमार और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुक्खू, वो जरूर गए थे, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं ना जाते हुए एक बड़ा मैसेज जिससे गया है लोगों के बीच में कि एक बार फिर राहुल गांधी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि वाला जो उनके ऊपर लगता है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे के सरकारी स्वारगेट बस डिपो में 25 फरवरी को एक महिला के साथ रेप हुआ। 26 साल की महिला के साथ आरोपी ने बस में रेप किया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई और आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी दत्तात्रेय रामदास गड़े ने अपने गांव में छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे से वो सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भाग गया। कयास लगाया जा रहा था कि आरोपी गांव में ही गन्ने के खेतों में छिपा हो सकता है। पुलिस ड्रोन और खोजी कुत्तों के जरिए उसकी तलाश कर रही है। गन्ने की फसल 10 फीट ऊंची और उसके झाड़ घने हैं, इसलिए पुलिस खेतों के अंदर खुद जाकर सर्च पाने की स्थिति में नहीं है। इस बीच इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया। वो जो भी आरोपी हो, पुणे रेप केस में जो भी अत्याचार जिसने किया है, वो कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको अरेस्ट होगी, उसको कड़ी कार्रवाई होगी। उसको मैं तो कहूंगा कि हमारे लाडली बहनों को हम लोग ने लाडली बहन योजना किया, एसटी में 50% सहूलत दे दी, लेकिन ऐसे जो गुनाहगार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक की सजा देने की सरकार की भूमिका है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।